राजस्थान के आबू रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं, जहां पर 5,500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की उन्होंने घोषणा की, यानी कि उद्घाटन किया। लेकिन यहां से अब आदिवासी क्षेत्र को साधने के लिए चुनावी बिगुल यहां पे बजा चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देख रहे होंगे पीछे सतीश पूनिया जो है अपनी बात रख रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। देखिए यहाँ का समीकरण देखिए तो आदिवासी क्षेत्र को यहाँ पर साधने की जरूरत साधने के लिए विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व लगातार यहां पर पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे तो सिरोही, जालोर और पाली के क्षेत्र को यहां पर साधने का काम करेंगे। लगभग यहां पर 14 सीटें ऐसी है जहां पर 14 में से 11 सीटें भाजपा के पास है, 3 सीटें जो है कांग्रेस और निर्दलीय लोग यहां पर, चाहे वो स्वयं लोढ़ा हो, चाहे से वो गुरवीर सिंह हो, ऐसे 3 सीटें जो हैं इन तीनों जिलों के अंदर अन्य के पास है। यदि उदयपुर और राजसमंद को भी मिला दिया जाए तो लगभग 26 सीटें हैं, जिनमें से 19 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। तो भाजपा यहाँ पर भले ही मजबूत स्थिति में हो, लेकिन उन्होंने आगाज भी यही आबू रोड से किया है। आबू रोड से आगाज करने का मतलब यह है कि अब राजस्थान में तैयारियां शुरू हो गई है और शीर्ष नेतृत्व राजस्थान में पहुंचेगा। देखिए पिछले कुछ महीने की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 5 खेड़ा हो, मालेसरी डूंगरी हो या फिर दौसा के क्षेत्र हो, तो आदिवासी क्षेत्र को जो है यहाँ पर साधने का काम जो है भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। 15 मई को बात करेंगे जहां पर शताब्दी वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भरू सिंह शेखावत का मनाया जाएगा और वहां से भरू सिंह शेखावत के जो खासरियावास गांव है वहां पर शीर्ष नेतृत्व पहुंचेगा। राजनाथ सिंह और अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे तो उसके बाद में हाड़ौती के अंदर जेपी नड्डा वहां पर पहुंचेंगे। तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही है भाजपा के द्वारा, जो कि राजस्थान विधानसभा के चुनाव को देखते हुए। अब इसको ऐसे समझते हैं कि राजस्थान में पहले से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में बड़ी आपसी खींचतान चल रही है, जिसको लेकर तमाम जिस तरीके के भाषण और जिस तरीके की भाषा का उपयोग जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया और कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सचिन पायलट ने अपनी बात रखी और किस तरीके से अशोक गहलोत पर पलटवार किया और यहाँ तक कह दिया कि उनके जो मुखिया हैं वो वसुंधरा राजे हैं, ना कि सोनिया गांधी। तो तमाम जो समीकरण राजस्थान का देखते हुए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अब राजस्थान के अंदर जो है अब अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है और राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी जो है उपस्थिति के अनुसार अपना आदिवासी क्षेत्र को जो है वो साधने का काम कर रहा है। यहाँ से 3 जो प्रमुख जिले हैं, जिस जिले से यहाँ से सिरोही, पाली और जालोर, जहाँ पर 14 सीटें हैं, 14 में से 11 सीटें जो हैं वो भाजपा के पास हैं। 3 सीटें भले ही किसी अन्य के पास हो, लेकिन इन पर भी मजबूत अब की बार भाजपा अपना पक्ष रखना चाहती है, मजबूत दावा कर रही है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार रिपीट होगी। देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं कि हमारी योजनाओं के आधार पर राजस्थान में सरकार बनेगी, लेकिन क्या राजस्थान में सरकार वो रिपीट करवा पाएंगे ये देखना होगा। आज की जो तस्वीरें हैं वो आपने लगातार देखी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में जब भी आते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि मेरे मित्र अशोक गहलोत, और उनके ऊपर अब ये बड़े आरोप भी लग रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनको मित्र क्यों बुलाते हैं, उनकी बात क्यों सुनते हैं, और जिस तरीके से उन्हें वसुंधरा राजे के ऊपर सरकार गिराने के आरोप लगाकर ये साबित कर दिया कि उनका गठबंधन दोनों का है, तो वो बड़ा टर्निंग पॉइंट राजस्थान में है। लाखों की तादाद में यहाँ पर जनता पहुंची है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने। यहाँ पर जितना भी पांडाल था वो भर चुका है और प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर में पहुंचेंगे। और आज कर्नाटक का चुनाव है, ऐसे में मतदान है, तो ऐसे में जब भी आपने पिछले कुछ समय से देखा होगा कि किसी भी राज्य में मतदान होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी अन्य राज्य में जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपनी बात रखते हैं और वहाँ के जो चुनाव के दिन अपनी बात दूसरे राज्य में जाकर रखते हैं। इसको लेकर विपक्षी पार्टियां जो है वो भी आरोप लगाती है, लेकिन तस्वीरें अब ये देखने वाली होगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र के बाद में जो सीटें हैं उनको साधने का काम जो आदिवासी क्षेत्र में कर रहे हैं वो क्या हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से मजबूत भले ही है लेकिन राजस्थान में सरकार जो है वो कांग्रेस की है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आदिवासी क्षेत्र को साधेंगे और इसका भी फायदा उनको मिलेगा कि कांग्रेस का अंदरूनी खींचतान है, मनमुटाव है, उसको देखते हुए उसका भी फायदा भाजपा को इस बार मिलने वाला है। सभी जो अहम जिम्मेदारियां हैं वो इस बार भाजपा के सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष ने उठा रखी है और तमाम तरीके की बैठकें वो कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले। यहाँ की जो तस्वीरें
हमने आपको जिस तरीके से दिखाई, इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं लाखों की तादाद में यहाँ पर पहुँची है, और ये जो महिलाओं का हुजूम जो है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखने ही नहीं, उनसे कई तरीके की बातचीत करने। और इधर मैं दिखाऊँ तो देखिए पुरुषों का जो लोग हैं वो यहाँ पर लाखों की तादाद में पहुँचे हैं। तो ये सब लोग जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के साथ ही उनकी योजनाओं का जो यहाँ पर आज उद्घाटन किया है राजसमंद में, जिस तरीके से 5,500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लाभ वो राजस्थान में आज यहाँ से घोषणा की है, उसको देखते हुए तमाम जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचती है। अब यहाँ से समीकरण क्या बनता है ये तो आने वाला समय में देखना होगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो भी उनकी योजनाएं हैं, जो भी उनके दौरे हैं, वो आदिवासी क्षेत्र, गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र, मीणा